हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2021 की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट जजमेंट क्या है। शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में आईपीसी के सेक्शन 363 एंड 364 ए से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये थी कि अगर कोई किडनैपर किसी पर्सन के साथ गुड मैनर में या गुड बिहेवियर मेंटेन करता है तो उस केस में सेक्शन 364 ए के लिए कन्विक्शन नहीं होगी। इसका मतलब अब ये नहीं कि उसको एब्डक्शन और किडनैपिंग के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पर ये कहा गया है कि आईपीसी का सेक्शन 364 ए उसमें यहाँ पर उस पर्सन का कन्विक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आइए अब हम इसके कुछ रीजंस जानेंगे कि क्या रीजंस थे इसके पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 364 ए के कुछ इम्पोर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए थे। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की किडनैपिंग कर रहा है और उसका मेन पर्पस यहाँ पर फिरौती की डिमांड करना है तो आइए अब हम जानेंगे कि वो 3 इम्पोर्टेंट इसेंशियल कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सबसे पहला आता है कि उस पर्सन ने उसकी किडनैपिंग एब्डक्शन किया होगा, उसको डिटेन करके रखा होगा। सेकंड है इसेंशियल कि उसको डेथ के लिए हर्ट किया होगा, उसको धमकी दी गई होगी या फिर उसको डेथ हर्ट कोज कर दिया गया है ताकि हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी फॉरेन स्टेट को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रैंसम देने के लिए बाधित किया जा सके। रैंसम का मतलब होता है फिरौती करना। तो ये थे कुछ 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे कि ये 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस में ये 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर आपको दिखते हैं तो ही आप सेक्शन 364 ए के लिए कन्विक्शन कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ मेन फैक्ट्स जानेंगे कि इस केस में हुआ क्या था। बेसिकली एक 13 इयर्स ओल्ड चाइल्ड था जो डेली एक पर्टिकुलर ऑटो से आया जाया करता था स्कूल से लेकर घर तक। तो एक दिन क्या हुआ, वो पिकनिक पे गया हुआ था, उसको उस दिन उसका ऑटो वहाँ पर नहीं मिला। तो उसको उसके फादर के कहने पर उसने दूसरा ऑटो हायर कर लिया और उसी ऑटो ड्राइवर ने उसे किडनैप कर लिया और अपनी बहन के घर पे उसको रख लिया, डिटेन करके उसको रख लिया। और जो उस बच्चे के फादर थे उनको 2 लाख रुपीज़ लेने की डिमांड करी गई। तो उसके बाद ही तुरंत बाद ही फादर ने एफआईआर दर्ज करवा दी पुलिस स्टेशन में एक्यूज्ड के खिलाफ। जो फादर से रैंसम को रिसीव करने आया था तुरंत पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जो वो बच्चा था वो भी मिल गया। उसके बाद चाइल्ड की एक स्टेटमेंट आती है कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसबिहेवियर नहीं किया गया था, ना ही बच्चे को डेथ या हर्ट की धमकी दी गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमने 3 इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं उनमें से सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पर वो फुलफिल नहीं हो रहा था और यही रीज़न था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेक्शन 364 के लिए पनिश नहीं किया। और सेक्शन 363 क्या है, जो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट बताता है, इसके अकॉर्डिंग ऑटो ड्राइवर को यहाँ पर पनिश किया गया था 363 सेक्शन के अकॉर्डिंग। और उसको क्या है, 7 ईयर्स तक की सज़ा प्लस फाइन और 5,000 रुपीज़ का फाइन दिया गया था। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। तो आइए अब हम जानते हैं सेकंड केस क्या है। तो नेक्स्ट केस है हमारा
विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो ये केस है वो एक जर्नलिस्ट, जो ये विनोद दुआ है ये एक जर्नलिस्ट है, इनके खिलाफ कुछ चार्जेस जो है वो क्लेम किए गए थे। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 124A सेडिएशन, इसका मतलब है देशद्रोही। सेक्शन 268 आईपीसी दैट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 501 दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। सेक्शन 505 जो स्टेटमेंट बताता है रिलेटेड टू पब्लिक मिसचीफ। आईपीसी के कुछ इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो लॉन्च की गई थी, बट इट वाज क्वास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आइए अब इसके कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके अकॉर्डिंग विनोद दुआ का एक शो है विच इज़ फेमस ऑन यूट्यूब। उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे जो शो था उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उस पे कुछ एलिगेशंस लगाए कि वोट्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए डेथ, टेरर अटैक्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करवाई जा रही थी कि जो प्राइम नरेंद्र मोदी है वो ये सब चीज़ें करवा रहा है। और इसी पर विनोद दुआ ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने इनफ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं की हैं। फॉल्स स्टेटमेंट की बात करी गई, जैसे पीपीई किट की बात करें तो उनका कहना था कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो जो सेक्शन है हमारा 268 पब्लिक न्यूसेंस, वो यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा है कि सेक्शन 501 यहाँ पर बताता है कुछ भी उनको कुछ भी उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दी थी। यही जो है वो विनोद दुआ को यही जो सेक्शन है वो विनोद दुआ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से सेक्शन 505 जो सेक्शन है उसमें यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका गलत इंटेंशन नहीं था कि वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट को बोले जिसमें पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 124A जो कि बताता है सेडिएशन का मतलब, इट मीन्स देशद्रोही की बात करता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी उसको पनिश नहीं किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिस्टर विनोद दुआ ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो रियलिटी शो कर रहे थे, जो कि लॉकडाउन में ये सब जो चीज़ें थी वो हमारी हुई थी। सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग भी उनको पनिश नहीं किया जा सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। सो वी कैन सी आर्टिकल 19(1) सब क्लोज 1A दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब यहाँ पर है प्रोटेक्ट की, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो आइए अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हमारा सूरतिया बिंदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड किया गया था एक पर्सन को रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है उनके खिलाफ एक्यूज्ड है जो है उसको कन्विक्ट किया गया था, और गुजरात हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो प्रोवाइड की थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी एंटीसिपेटरी प्रोटेक्शन यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस अगर आप किसी भी तरह का इंटरिम प्रोटेक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में रीजंस रिकॉर्ड्स किए जाएंगे। मतलब कि आपको बताना होगा कि उस पर्सन को इसके लिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसके पर्टिकुलर जो हैं वो रीजंस क्या हैं। इट मीन्स आपको फुल इंफॉर्मेशन उस बेल जो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है कि क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया जा रहा, उसके पर्टिकुलर रीजंस जो हैं वो आप लोगों को वहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो ये था हमारा थर्ड केस। तो आइए अब अपना नेक्स्ट फोर्थ जो केस है वो देखते हैं। वो क्या है, राजकुमार साबू वर्सेस साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो कि पिटिशनर्स
सच्चा मोती एक ब्रांड है, साबू ब्रांड है, जो मीन्स पोहा और इन सब चीज़ों की जो इनका जो ओनर है अपने आप को बताता है वो। और पिटिशनर ने क्या किया, रेस्पोंडेंट पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्फ्रिंजमेंट एक सिविल सूट फाइल किया। रेस्पोंडेंट ने बदले में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर किसी और जगह पे। अंडर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए पनिशमेंट देता है, एंड सेक्शन 103 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, जो कि पेनल्टी बताता है किसी भी तरह का फॉल्स ट्रेडमार्क है उसकी पेनल्टी बताता है। तो क्या हुआ इस केस में, जो पिटिशनर है उसने भी सूट फाइल कर दिया रेस्पोंडेंट के खिलाफ, और जो सूट फाइल कर दिया अब पिटिशनर के खिलाफ, रेस्पोंडेंट के खिलाफ अंडर सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 103 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। अब मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया और प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया। पिटिशनर ने ट्रांसफर पिटिशन फाइल किया अंडर सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी। जो सेक्शन 406 है सीआरपीसी का, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू अनदर कोर्ट। इस केस की जो मेन जजमेंट थी वो क्या निकल के आई है, तो आइए देखते हैं इसकी मेन जजमेंट क्या है। अब यहाँ पर जजमेंट जो आया, बोला गया कि पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी गई थी, ट्रांसफर पिटिशनर्स जो था उसको डिसमिस किया गया था, और कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड की। एक तो कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसफर पिटिशन फाइल कर दोगे। इवन देयर आर कॉमन ग्राउंड्स। वाई? क्योंकि सिविल और क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। इस तरह से एप्रीहेंशन है किसी ट्रायल वगैरह के अंदर आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल किया जाएगा। उसी तरह से अगर जो लैंग्वेजेस उसको आप एक क्राइटेरिया मान सकते हो डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट कोर्ट। सो लैंग्वेज कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। जो लैंग्वेज है वो सोल क्राइटेरिया डिटरमाइन नहीं हो सकती यहाँ पर। उसी तरह से हमें जो सेक्शन 406 है ऑफ सीआरपीसी उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा कि प्रॉपर जस्टिस जो है उनको अवेल करवाया जा सके। सो दिस वाज द केस ऑफ रिलेटिंग टू सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है हमारा 2021 का। सो इसको अच्छे से रीड करना। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लवकुश मीना। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि लवकुश मीना जो है उन्होंने एक रिक्रूटमेंट जो था कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली थी राजस्थान पुलिस सर्विस की, उसको पास कर लिया था। उस एग्ज़ाम को उसने पास कर लिया था, बट स्टिल ही वॉज नॉट अपॉइंटेड इन व्यू ऑफ बीइंग ट्राइड इन क्रिमिनल केस, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस की कार्रवाई हुई थी और इसीलिए आप उसकी जो एक पर्टिकुलर पोस्ट की जो उसको उस पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया गया था। इस केस का बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इवन इफ उस पर्सन का एक्विटल हो चुका था, इट मीन्स उस पर्सन का जो है एक्विटल हो चुका था, यानी उसको बाइज्जत बरी किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है और क्योंकि कोर्ट जो है वो श्योर नहीं है कि जो एविडेंस है वो उसके फेवर में है या अनफेवर में है, इसलिए यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। इसलिए उस पर्सन को यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था, क्योंकि उसने जो है एक बहुत सीरियस क्राइम जो है वो कमिट किया था। इसीलिए जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट होगा उसको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स 2021 के।
होप सो गाइज आप लोगों को ये जजमेंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share, comment and subscribe my channel for more law videos. Thank you.